तो एवरीवन, इस वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के एंड एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या फाइंड आउट किया था। हमने एफ की वैल्यू फाइंड आउट की थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम फॉर्मूला जानते हैं कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। तो देखिए, इसी फॉर्मूले को हम K लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है Q1 Q2/R²। तो देखिए, यहाँ से अगर मैं इसके नीचे 1 लिख दूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो K Q1 Q2 इज इक्वल टू FR² आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, इस टाइप से करके। ओके, अब यहाँ से मैं K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ, FR²/Q1/Q2। तो देखिए, सबसे पहले हम यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। किसको फाइंड आउट करेंगे? यूनिट को। तो यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए K इक्वल टू, F का यूनिट न्यूटन होता है, R का यूनिट यानी कि लेंथ है तो मीटर आएगा और उसके साथ स्क्वायर आएगा, अपॉन Q1 और Q2 है तो इसका यूनिट मैंने आपको कूलाम बता रखा है, जिसको C से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर, और करके इसको इस टाइप से करके लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर माइनस C²। ओके, तो इस तरह से हमने K का यूनिट फाइंड आउट कर लिया। इसी टाइप से हम K का डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास वही है, K इक्वल टू FR² Q1 इंटू Q2। तो देखिए, F का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है MLT-2, और R मीन्स लेंथ है तो L आ जाएगा, बट इसके साथ क्या है? स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं हम। और देखिए, Q1 और Q2 है। अब देखिए, हमें एक फार्मूला पता होता है I इक्वल टू Q/T। देखिए, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, I इक्वल टू Q/T। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, I इंटू टी। तो देखिए, I क्या होता है, इसको एम्पियर से शो करते हैं, और T है टाइम तो T से शो करेंगे। तो इसका Q1 और Q2 का जो डायमेंशनल फार्मूला आया वो AT आया। क्या आया? AT। टू टाइम है तो टू टाइम लिख लेंगे हम। तो देखिए, ML3 हो जाएगा, T-2, और देखिए A² और T की पावर में 2। अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ML3 T-2 A-2 T-2। तो देखिए, इसको अगर हम सिस्टमेटिकली लिख लें तो ML3 T-4 A-2, ये इसका हो गया डायमेंशनल फार्मूला K का। इसी टाइप से करके हम डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट को फाइंड आउट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे यूनिट को। तो देखो, हमारे पास फार्मूला होता है K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं कि 4 पाई का कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि 4 एक नंबर है और पाई एक कांस्टेंट है। तो इस वजह से इन दोनों का क्या होगा? कोई भी डायमेंशनल फार्मूला या फिर यूनिट नहीं होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट की, तो इन दोनों को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो K इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ओनली। ओके, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ इसके नीचे 1 तो एप्सिलॉन की वैल्यू आ जाएगी। यस, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया? 1/K। तो देखिए, अभी हमने K का क्या निकाला था? यूनिट निकाला था। देखिए, K का यूनिट आया था न्यूटन मीटर स्क्वायर और C-2, न्यूटन मीटर स्क्वायर C-2। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हो जाएगा।
तो देखिए किस टाइप से होगा, न्यूटन को अगर हम ऊपर ले जाएं तो -1, और मीटर को ऊपर ले जाएं तो -2, और सी को ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट है वो न्यूटन इनवर्स मीटर -2 और सी स्क्वायर है। इसी टाइप से अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करें, क्या फाइंड आउट करें, डायमेंशनल फार्मूला, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला वही है k = 1/4πε0। हम जानते हैं कि ये दोनों क्या है, हमारे लिए यहाँ पर कोई भी डायमेंशन का काम नहीं करेंगे क्योंकि इनकी डायमेंशन नहीं होती। तो हम इस फॉर्मूले से ε0 = 1/k लिख सकते हैं। जो हमने k की डायमेंशन निकाली थी अभी पिछली बार, k की डायमेंशन क्या आई थी, ml, तो देखिए लिख लेते हैं हम ml³ T-4 A-2। तो देखिए अगर मैं इसको ऊपर कर लूँ, ऊपर ले जाऊँ तो m-1 L-3 और T+4 और A+2, ये इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ε0। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो गया न्यूटन्स लॉ के, फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूटन लॉ के बाद डायमेंशनल बताया और यूनिट्स बताए हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस होंगी। तो इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट है, तो इसकी लिमिटेशंस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए।